हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर बिगिनर हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं, और लो भाई आपके मन में एक और कैटेगरी होगी बेरोजगार। तो चलिए, या तो आप बेरोजगार भी हैं, उन सभी के लिए ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। सबसे पहले बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है और साथ ही साथ आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं या बिगिन करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए एक अकाउंट खोलने के लिए, वो सारी चीज़ों पर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। इससे पहले कि मैं बता दूँ कि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। सो इन्वेस्ट इन योर ओन रिस्क। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना जो अकाउंट नहीं खोला है तो आप अप स्टॉक्स के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप अगर लिंक से ओपन करते हैं अपना अकाउंट तो कुछ बेनिफिट्स के साथ आप ओपन कर पाएंगे। पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करता हूं मैं, अगर कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको सबसे पहले चाहिए रहता है बहुत ही ज़्यादा पैसा। और इसके लिए कंपनी करती है क्या? फंड रेस। फंड रेस के जनरली दो तरीके देखे गए हैं। या तो कंपनी डेब्ट फाइनेंस करती है, यानी अगर कंपनी जाकर लोन ले लेती है सीधा सीधा कहें तो, और दूसरा तरीका होता है इक्विटी फाइनेंस का। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि डेब्ट फाइनेंस या लोन क्या होता है। इसमें आप लोग जनरली देखेंगे कि कंपनी जाती है बैंक के पास या किसी फैमिली फ्रेंड के पास या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लेकर जाती है, और क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, इन सब के थ्रू आप डेब्ट फाइनेंस कर सकते हैं, यानी लोन ले सकते हैं। इसमें लेकिन आपको एक बड़ा ड्रॉबैक कह सकें तो ये है कि इसमें आपको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कंपनी अगर पैसे लेती है तो उसको बदले में इंटरेस्ट हर महीने पे करना पड़ता है। इक्विटी फाइनेंस थोड़ा सा अलग है। इक्विटी फाइनेंस में आपको पैसे तो मिलते हैं लेकिन इन पैसों के बदले आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, बल्कि इसके बदले आपको अपने कंपनी में कुछ शेयर देना पड़ता है। यानी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा शेयर है, 100 शेयर है एक प्रकार से मान लें, उसमें से कुछ शेयर आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दीजिए, वहाँ से आप शेयर के बदले आपको पैसा मिल जाएगा आपकी कंपनी के लिए। अब हम लोग बेसिकली यहाँ बस बात करने आए हुए हैं आज इक्विटी फाइनेंस के बारे में। ये वो तरीका है जिसमें कंपनी अपना शेयर देकर फंड रेस करती है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने कंपनी का कुछ शेयर देना पड़ता है। इक्विटी फाइनेंस के भी 2-3 टाइप हो सकते हैं। या तो इक्विटी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली को दे सकते हैं, या किसी पार्टनर को दे सकते हैं, या पब्लिक को भी ऑफर कर सकते हैं। और जब पब्लिक में आप अपनी कंपनी का शेयर पहली बार ऑफर करते हैं तो इसे ही कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी शॉर्ट में कहूँ तो इसे कहा जाता है IPO। यह जो कंपनी है, यानी यह जो इन्वेस्टमेंट होता है IPO का, कंपनी बैंक के थ्रू करती है। और यहाँ बस केवल 2 पार्टीज रहती हैं IPO जब लॉन्च होता है तब। एक तो कंपनी होती है जो अपना IPO लॉन्च करती है, और दूसरे होते हैं पब्लिक जो IPO में इन्वेस्ट करते हैं। IPO कुछ समय के लिए खुला होता है, यानी मोस्टली कहें तो 3 से 10 दिन तक के अपने कंपनी के अकॉर्डिंग अपना जो उनका टाइम पीरियड रहता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ओपन की रहती है। 3 से 10 दिन तक जनरली ये देखा जाता है। और फिर इसमें जो लॉट के हिसाब से आपको 1-2 इसमें शेयर नहीं मिलता, आपको बहुत सारे लॉट में लेना पड़ता है, और फिर यहाँ बस बल्क में आप शेयर लेते हैं। IPO आने के कुछ दिन बाद ही ये जो शेयर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज, यही तो हमको जानना था कि क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर शेयर या स्टॉक दोनों एक ही चीज़ है, बाई और सेल होते हैं। IPO में हम अपने कंपनी से इंटरेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। यानी IPO जब हमने देखा कि इससे पहले कि IPO लॉन्च होता था तो हम बैंक के थ्रू कंपनी से इंटरेक्ट करते रहते हैं, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में हम इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं। यानी स्टॉक एक्सचेंज में 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक बायर और एक सेलर। जो बायर होता है वो भी इन्वेस्टर ही होता है, और जो सेलर होता है वो भी इन्वेस्टर होता है, क्योंकि दोनों बाई और सेल दोनों काम कर सकते हैं। और ये जो बाई सेल होता है ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। आपने पहले अगर सुना होगा इसके बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो यहाँ बॉन्ड के थ्रू बाई और सेल होता था, तो वो फिजिकली होता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है तो ये ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के थ्रू होता है। ऑर्डर मैचिंग सिस्टम अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ बस अगर आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को 10 रुपये में बाई करना चाहा है और कोई उसी स्टॉक को 10 रुपये में सेल करना चाहता है, तो दोनों आपका मैच होता है, तभी बाई और सेल होता है। भारत में वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन जनरली हम 2 को जानते हैं, नेशनल जो है स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बात करें अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की,
तो इसमें बहुत सारी कंपनियां वैसे होती हैं, लेकिन इसमें जो 50 बड़ी कंपनियां हैं, इन्हीं के सूचकांक को यानी इन्हीं के इंडेक्स को कहा जाता है निफ्टी, यानी NSE का जो सूचकांक होता है उसे कहा जाता है निफ्टी। और साथ ही बात करें BSE की, तो इसमें भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, लेकिन इसको जो 30 बड़ी कंपनियां हैं जो हाईली रहती हैं इसमें, उनके जो सूचकांक है या उनके जो इंडेक्स है उनको कहा जाता है सेंसेक्स। जब किसी शेयर की पर्टिकुलर शेयर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है, और उसका वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इन इंडेक्स में उसकी जो है वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये इंडेक्स भी बढ़ने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई शेयर बढ़ने लगता है तो उसका इंडेक्स भी वापस बढ़ने लगता है, यानी अगर उन 30 कंपनियों का शेयर एक साथ बढ़ेगा तो उसका इंडेक्स बढ़ेगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आप IPO चाहे स्टॉक एक्सचेंज में हो या फिर IPO में भी आप स्टॉक एक्सचेंज से या IPO से, दोनों से शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए क्या चाहिए? आपको एक पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप अगर स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए इसके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जनरली 2 तरह के डीमेट अकाउंट होते हैं, एक होता है डीमेट अकाउंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। आप अगर दिन भर में ट्रेडिंग करते हैं, जनरली जो मार्केट टाइमिंग होता है मंडे से फ्राइडे 9 बजे से 3:30 बजे तक इसका जो मार्केट टाइमिंग रहता है, दिन भर में जो ट्रेडिंग करते हैं आपका डीमेट जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ये एक प्रकार से करंट अकाउंट की तरह होता है। और फिर ट्रेडिंग के पश्चात ये आपके डीमेट अकाउंट में ऐड हो जाता है, जो कि आपके सेविंग अकाउंट की तरह रहता है। अगर आप भी स्टॉक एक्सचेंज में यानी आपका एक डीमेट अकाउंट आप चाहते हैं तो आपके लिए कुछ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। और साथ ही साथ आप हमारे इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अप स्टॉक्स का, वहाँ पर भी जाकर आप अप स्टॉक्स का जो डीमेट अकाउंट है वहाँ से खोल सकते हैं। आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए? तो आपके पास होना चाहिए सर्वप्रथम सेविंग अकाउंट होना चाहिए, यानी किसी भी बैंक का एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट या फिर कैंसल चेक की कॉपी होनी चाहिए, और एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। जनरली ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, आप इनको कलेक्ट करके एक जगह ये सारी चीज़ें प्रोसेस में लाकर आप तुरंत अकाउंट खोल सकते हैं। ये इंस्टेंट होता है, 24 घंटे में खुल जाता है। ये था इस वीडियो में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, साथ ही साथ शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। धन्यवाद।